हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अतुल लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। तो चलिए आज हम चलते हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट पे। पर उससे पहले ऐसी वीडियो देखने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। यहाँ आप देख सकते हो अतुल लिमिटेड के कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल क्वार्टर 3 के रिजल्ट। यहाँ आप देख सकते हो ये है इस क्वार्टर के रिजल्ट, ये है पिछले क्वार्टर के रिजल्ट और ये है पिछले साल के रिजल्ट। यहाँ आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख सकते हो, इस साल के है 1380 करोड़, पिछले क्वार्टर के 1250 करोड़ और पिछले साल के 952 करोड़। अदर इनकम भी देख सकते हो, यहाँ रेफर नोट 4 लिखा है, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अदर इनकम ऐड होने के बाद टोटल इनकम इनकी हो जाती है इस क्वार्टर की 1300 लगभग 84 करोड़, पिछले क्वार्टर के 1271 करोड़ और पिछले साल के 990 करोड़। तो यहाँ हम एक्सपेंस भी देखेंगे, ऐसा ना हो एक्सपेंस बढ़ने के कारण इनके प्रॉफिट पे कुछ असर पड़ा हो। तो हम चलते हैं एक्सपेंस के ऊपर। तो यहाँ आप एक्सपेंस देख सकते हो, यहाँ जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है आप देख सकते हो, जो है 742 करोड़ और वही पिछले क्वार्टर का है 648 करोड़ और पिछले साल का है 412 करोड़। तो इनका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो लगभग पिछले साल के मुताबिक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और यहाँ आप पावर, फ्यूल और वाटर वो भी देख सकते हो, जो पिछले साल में सिर्फ 80 करोड़ थे और उसका इस क्वार्टर का जो खर्चा है वो है लगभग 167 करोड़, वो भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और यहाँ और तो कुछ खर्चे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे। और अभी टोटल एक्सपेंसेस ऐड होने के बाद टोटल एक्सपेंसेस है जो है इस क्वार्टर के है 1176 करोड़, पिछले क्वार्टर के 1077 करोड़ और पिछले साल के है 745 करोड़। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है वो है 209 करोड़ इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का है 95 करोड़ और पिछले साल का है 247 करोड़। तो यह आप देख सकते हो इस कंपनी पे भी महंगाई का मार पड़ चुका है। उसी के कारण रेवेन्यू इतने अच्छे होने के बावजूद ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बीट किया है, पर खर्चे इतने बढ़ने के कारण कंपनी को ईयर ऑन ईयर घाटा हुआ है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नतीजे सुधरते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ आप कंपनी का फाइनल प्रॉफिट देख सकते हो, प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है इस क्वार्टर का है 156 करोड़, पिछले क्वार्टर का है 146 करोड़ और पिछले साल का है 190 करोड़। यहाँ हम कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे। लाइफ साइंस केमिकल, उसका रेवेन्यू है 397 इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का है 347 और पिछले साल का है 286। यहाँ रेवेन्यू में पिछले साल के मुताबिक और पिछले क्वार्टर के मुताबिक बढ़ोतरी नज़र आ रही है। यहाँ आप अदर केमिकल भी देख सकते हो। इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 1026 रुपीज़ इन करोड़, पिछले क्वार्टर का है 926 करोड़ और पिछले साल का है 694। यहाँ आप देख सकते हो इस क्वार्टर में अदर केमिकल में भी
पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुताबिक रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। तो चलिए हम चलते सेगमेंट वाइज रिजल्ट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो लाइफ साइंस केमिकल, जहाँ हम देख रहे थे जहाँ हम ऊपर देख रहे थे कि इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है पिछले साल के मुताबिक और पिछले क्वार्टर के मुताबिक बढ़ा हुआ है। वहाँ आप देख सकते हो जो रिज़ल्ट है, जो लाइफ साइंस केमिकल का पिछले साल के मुताबिक यहाँ रिज़ल्ट जो है वो कम दिखाई दे रहा है। यहाँ आप अदर केमिकल भी देख सकते हो, जो पिछले साल का 166 प्रॉफिट था, वही अभी इस क्वार्टर में है 149। तो जहाँ लाइफ साइंस केमिकल और अदर केमिकल के रेवेन्यू में बढ़त दिखाई दे रही थी, वही इनके खर्चे जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ जाने की वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है। यहाँ हम चलते नोट 4 के ऊपर, जो अदर इनकम में बताई गई थी। तो यहाँ आप देख सकते हो एक्सचेंज रेट डिफरेंस गेन। एक्सचेंज रेट डिफरेंस गेन क्या है? तो कंपनी को लगने वाला जो कच्चा माल है, जो क्रूड ऑयल है, उसे कंपनी को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपको पता होगा $1 की कीमत लगभग 74 से 75 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ है। अगर कंपनी सोचती है कि 4 दिन बाद क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा माल लिया जाए, आज क्रूड ऑयल की कीमत इन द केस 80 रुपये प्रति डॉलर है और कल भी 4 दिन बाद भी उसकी कीमत 80 रुपये प्रति डॉलर ही है। आज $1 की कीमत 75 रुपये है और वही 4 दिन बाद $1 की कीमत है 74। तो कंपनी को 1 बैरल के पीछे $1 का प्रॉफिट, वही कंपनी 1000 बैरल लेती है तो कंपनी को 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा, पर कंपनी तो लगभग लाखों करोड़ों बैरल लेती होगी। तो गाइस, बैरल की कीमत बदली नहीं है। बैरल की कीमत जो पहले $80 थी वही है और बाद में भी $80 है, पर डॉलर इंडेक्स के ऊपर नीचे होने के कारण जब रुपए की कीमत डॉलर के प्रति कम हो जाती है, तभी कंपनी को कम पैसे देने पड़ते। अगर वही $1 की कीमत रुपए की तुलना में बढ़ जाती है, तभी कंपनी को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो गाइस, अतुल लिमिटेड के जो रेवेन्यू है, इतने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर इतने बढ़िया होने के बावजूद उनके जो महंगाई है उनके कारण, मटेरियल बढ़ जाने के कारण उनकी जो खर्चे इतने बढ़ गए कि उनको कंपनी को ईयर ऑन ईयर घाटा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।